हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पोर्टफिगर लैब का लैब नंबर 15। हम लोगों ने लास्ट लैब तक किया था जो कि थी 14 लैब, और हमने लास्ट लैब में देखा था, हमने किया था टाइम डिलेज वाला, जहाँ पर पोस्टग्रे एसक्यूएल का यूज़ हो रहा था। और वहाँ से हमने उसको 10 सेकंड का टाइम डिले दिया, जिससे कि हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो गया। और हमारे लैब का मकसद था 10 सेकंड का टाइम डिले देना, जो कि हमने लास्ट लैब में दिया था। और हम लोग लास्ट लैब्स के पेलोड इस लैब में भी यूज़ करने वाले हैं, तो कीप इन माइंड, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है 12, 13, 14, तो शायद आपको ये बिल्कुल भी समझ में ना आए ये पेलोड का लॉजिक क्या है और कैसे ये पेलोड मैंने बनाया है। तो चलते हैं अपने 15 लैब के ऊपर, जो कि है टाइम डिले विथ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सॉरी रिट्रीवल। ओके, तो हमने लास्ट लैब तक यहाँ तक किया था ना, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर आप लोग ये पहली बार सीधा आपने यही वीडियो खोली है, तो हम लोग ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिले हमने किया था लास्ट लैब में। अब हम करेंगे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिले एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्लिक करते हैं। पहले तो इसको करते हैं रीड। द लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग कुकी फॉर एनालिटिक्स। ओके, जैसा कि सब में होते आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इज नॉट रिटर्न एंड द एप्लीकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी डिफरेंटली बेस्ड ऑन वेदर द क्वेरी रिटर्न एनी रो और कॉज एन एरर। तो यहाँ पे हमें ना ही तो कोई एरर कॉज होगा, ना ही हमें कोई कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक लैब में हमको देखने को मिल रहा था वेलकम बैक मैसेज, तो वो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। एंड और लास्ट में है द डेटाबेस कंटेन यूजर्स टेबल, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड है, जहाँ से हमें यूजर नेम और पासवर्ड को यूज कर कर हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए ना, टू सॉल्व द लैब लॉग इन एज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ओके, तो हमारा एंड गोल है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रिट्रीव करना, निकालना। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये पहले से बना के रखा है। पेलोड यूज्ड इन प्रीवियस लैब, हमने ये पेलोड और ये पेलोड्स, ये तीन के तीन पेलोड्स हमने प्रीवियस लैब, लैब नंबर 12, 13, 14 में, या हाँ सॉरी 11, 12, 13, 14 में हमने ये चारों, सॉरी ये तीनों पेलोड को ही हम लोग ने ये पिछली के 4 लैब्स में अच्छे से समझ लिया था, इसका लॉजिक और ये पेलोड मैंने कैसे बनाया वो सब भी। तो अब चलते हैं। एंड सबसे पहले तो ये हमारा खुला है यहाँ पर बर्ड शूट, ब्राउजर खुला है बर्ड शूट का। सबसे पहले एक्सेस द लैब करते हैं। आ गई लैब, यहाँ पर करते हैं लैब का कॉपी लिंक और जाते हैं बर्ड शूट के ब्राउजर में पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आ गए, जाते हैं, चलो गिफ्ट में जाते हैं। ये आ गया हमारे पास रिक्वेस्ट गिफ्ट वाली। सेंड टू रिपीटर करते हैं। एंड यहाँ पर है हमारा इंजेक्शन पॉइंट, ये जो होगा वो यहाँ से होगा। अगर आपने 14th लैब देखी हो, तो हमने ये वाला पेलोड हमारा काम कर गया था। हमने बहुत सारा हिट एंड ट्राई किया था 14th लैब में, जहाँ पर हमारा ये वाला पेलोड काम कर गया था, जो कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का है। आई थिंक पोस्ट ग्रे का ही है, शायद हो, है ना। तो ये हमारा पेलोड काम कर गया था। हम लोग इसी पेलोड को यहाँ पर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, शायद यहाँ पर ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो कॉपी करेंगे यहाँ पर। अरे यार, और यही था कि कोई और था, एक बार इसको देखते हैं। अगर ये 10 सेकंड का डिले दे रहा है, हालांकि 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 5 ही रखते हैं, है ना, 5। और इसको करते हैं सेंड। यहाँ से सब कुछ ठीक है, आई थिंक ठीक है। सेंड करते हैं। नहीं यार, डिले तो नहीं दे रहा है ये, तो हमारा शायद कुछ पेलोड में रॉन्ग है, कुछ गलती है। एक मिनट, मैं एक बार फिर से देख लूँ। पोस्ट ग्रे, अच्छा ये था, सॉरी 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 सॉरी, ये था ये तो, ये माई एसक्यूएल का है, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी। हमारा जो पोस्ट ग्रे का पेलोड है वो ये है। मैं पोस्ट ग्रे ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट लैब में जब सॉल्व किया था, तो हमारा पोस्ट ग्रे का ही पेलोड काम कर रहा था। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस लैब में भी पोस्ट ग्रे का ही पेलोड काम करेगा। ओके, तो ये कर दिया हमने पेस्ट। अब इसको देखते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली काम करेगा, क्योंकि अगला लैब भी हमने इससे ही सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लो। आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला यहाँ पर, अगर आप वो मिस कर देते हो तो। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं इसको क्यों कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ यूआरएल एनकोड। अब मैं इसको क्यों यूआरएल एनकोड कर रहा हूँ, वो आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि मैं इसके कारण ये जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ी सी पॉल्यूट हो जा रही है। और यहाँ पे लास्ट में हम करेंगे कमेंट आउट, जो कि आगे की क्वेरीज होंगी। और 10 बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, तो 10 नहीं 5 रखते हैं। यस यस यस, इट्स वर्किंग, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5221 मिली सेकेंड्स का डिले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 3 कर दे फॉर मोर कंफर्मेशन, अगर यहाँ पे 3 कर दे ये इसका मतलब क्या है कि तू 3 सेकंड के लिए सो जा, है ना, स्लीप फॉर 3 सेकंड। देखते हैं, तो हमें यहाँ पर 3000 कुछ मिली सेकेंड का डिले मिलना चाहिए। ओके कूल, 3314 मिली सेकेंड्स का डिले हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये पेलोड तो काम कर रहा है। अब चलते हैं हमारे अब चलते हैं हमारे चीट शीट पर। चीट शीट, ये रही हमारी चीट शीट। यहाँ पर एक कंडीशनल टाइम डिलेज। हम्म
ये ऑफिशियल पोर्टुगल की ही ये चीट शीट है, आपको सब मालूम ही होगा। आप तो हमारा पोस्ट ग्रे है, क्योंकि हमने लास्ट लैब से कंफर्म किया था हमारा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, तो हम लोग सीधा इसको ही यूज करेंगे। हिट एंड ट्राई करने से क्या फायदा, जब हम जानते हैं कि हमारा पोस्ट ग्रे है और यहाँ पर जो ये पीजी वाला है, जो ये पोस्ट ग्रे वाला है वही काम कर रहा है, इसका मतलब बैकएंड में पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ही काम कर रहा है। तो चलो इसको करते हैं सिलेक्ट, एंड कॉपी करते हैं यहाँ से, और जाके अपनी एक अच्छी सी क्वेरी बनाते हैं जहां पर हमारा पेलोड काम करे। यहाँ पर हमने किया पेस्ट। अब समझो, हमको ये अगर न्यू कमांड सॉरी न्यू क्वेरी स्टार्ट करनी है पोस्टग्रे में, तो हमको पहली वाली क्वेरी को क्लोज करना होगा जैसे हमने यहाँ पर किया। तो हम लोग सेम इसी चीज को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को खाली क्लोज करने से मतलब है। तो ये हो गई हमारी पहली क्वेरी क्लोज, जो कि पहली वो ट्रैकिंग कुकी आईडी थी जो चेक कर रहा था ना, तो वो अब क्लोज हो गई। उसके बाद हमारी क्वेरी ये स्टार्ट होगी सिलेक्ट केस। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया, सिलेक्ट केस मतलब कि इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर इफ एल्स जैसा कुछ यूज हो रहा है। सिलेक्ट केस व्हेन योर कंडीशन हियर, मतलब हमारी कंडीशन जो हम चाहते हैं वो यहाँ पर आएगी। अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो हम इसको दे रहे हैं, देन पोस्टग्रे स्लीप, मतलब कि ये पोस्टग्रे डेटाबेस को बोलेगा कि तू 10 सेकंड के लिए सो जा। एल्स एल्स मतलब ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, है ना, इन एनी केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये बोलेगा कि तू 0 सेकंड के लिए सो, मतलब हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे दे। और अगर तो ये सही है, अगर हम जो यहाँ पे आगे फ्यूचर में हम लोग आगे फ्यूचर में जो यहाँ पर कंडीशन देंगे वो सही है, तो तू 10 सेकंड के लिए सो जा। हालांकि 10 सेकंड बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो हम 5 सेकंड रखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक आ जाएगा कमेंट। तो अब यहाँ पर आएगा योर कंडीशन। आपने अगर पहले की वीडियोस देखी हो जहाँ पर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए था, हमने वहां पर सबसे पहला काम किया था, क्या किया था, पासवर्ड की लेंथ फाइंड करना। अभी ये क्यों जरूरी है, ये मैंने फिर से अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाया है क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कहाँ तक ब्रूट फोर्स करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए पहले पासवर्ड की लेंथ, और उसके लिए हमने जो पास्ट में पेलोड्स यूज किए हैं वो है ये, सबसे रिलायबल पेलोड है वो हमारा ये है जो हमने यूज किया था, ये वाला है ना, ये। अब हम लोग इसका यूज यहाँ भी करेंगे, तो हम लोग करते हैं इसको यहाँ से सेलेक्ट, है ना, यहाँ से कॉपी करते हैं, और अपना ये जो कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट है जहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी कंडीशन यहाँ डालो, इसको हटा के हम अपनी कंडीशन यहाँ पे डालते हैं। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये पासवर्ड की लेंथ को कह रहा है कि मेरे को ये पासवर्ड की लेंथ चाहिए जहाँ पर यूजर्स टेबल में से जहाँ पर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसकी जो लेंथ हो पासवर्ड की वो हो 1, है ना। हालांकि हमको यही ब्रूट फोर्स करना है कि उसकी पासवर्ड की लेंथ क्या है, तो ये 1 तो होगी नहीं, है ना। ऑब्वियसली एक पासवर्ड कोई एक कैरेक्टर के पासवर्ड थोड़ी होता है। और तो यहाँ पर अब क्या आएगा वो हम देखते हैं। एंड सही है, ये क्वेरी तो सही दिख रही है। लेट्स सी इन वर्कसूट, इसको हम लोग करते हैं एक बार फिर से भेज देते हैं, ताकि इन एनी केस हमारी क्वेरी अगर पॉल्यूट हो जाए या कुछ खराबी हो जाए तो हम लोग फिर से एक बैकअप क्वेरी रहे जो कि काम कर रही हो। तो ये कर दिया हमने कट और ये कर दिया हमने पेस्ट। एज यूजुअल हम लोग जो ये है, इसको सेमीकोलन है, इसको हम लोग कर देंगे यूआरएल एनकोड, क्योंकि ये पूरी हमारी जो एक ये रिक्वेस्ट है इसको पोल्यूट कर देता है, इसको खराब कर देता है। भेजेंगे तो हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स आया ना, 306 मिली सेकेंड, जो कि हम लोग इंस्टेंट ही मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो पासवर्ड की लेंथ है एडमिनिस्ट्रेटर की, वो वन वो 1 के अलावा कुछ और है। उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर ये एक बात दिखा दूं, यहाँ पर मैं इसको काटूं और मैं यहाँ पर डालूं 1 = 1, और अगर मैं इसको अब सेंड करूं, देखो 5 सेकंड का ये डिले ले रहा है, यहाँ पर आ गया 5308 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या, अगर तो हमारी क्वेरी सही होगी जो कि ये 1 1 = 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आया 5 सेकेंड्स का डिले। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेरी यहाँ पे डालेंगे कंडीशन, वो अगर सही होगी तभी जाकर हमको 5 सेकेंड का डिले देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमको ये सीधा 0 सेकेंड में, मतलब इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे देगा विदाउट एनी स्लीप। अगर मैं यहाँ पर 1 = 2 कर दूं जो कि एक फॉल्स है, तो ये हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए। सी आ गया इंस्टेंट रिस्पॉन्स, 301 मिली सेकेंड्स ओनली। तो इसका मतलब क्या, जो हम पेलोड प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सही काम कर रहा है। तो अब हम लोग फिर से जाएंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, एंड यहाँ पर जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये सही है। हम लोग इसको भेजेंगे इंट्रूडर में। इंट्रूडर में जाकर जो ये 1 है, वन वन को हम लोग कर लेंगे ऐड टू पेलोड, सॉरी ऐड टू पोजीशंस। एंड हम लोग यहाँ पर जाके सिलेक्ट करेंगे एक नंबर्स की लिस्ट। नंबर्स की लिस्ट में हम लोग बोलेंगे फ्रॉम फ्रॉम मतलब 1 से चालू कर, और 40 तक जा। तो मतलब तू 1 से 40 तक इसको ब्रूट फोर्स कर यहाँ पर इस चीज को, और चेक करके
कौन से रिक्वेस्ट में कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेंड, और ये बात ध्यान दो, यहाँ पर आएगा 5 सेकंड का डिले अगर इनमें से कोई राइट होगा तो। चलो, देख सकते हैं आप, 39 पे आके ये स्टॉप हो गया और फिर ये खत्म हो गया। हम लोग अगर यहाँ पर 2 बार क्लिक करें, एक और दो, दो, तो हमें ये एक 5322, अब ये क्या होता है, ये 5322 है कितनी देर में वहां से रिस्पॉन्स आया, है ना, जो कि है पेलोड नंबर 20 के ऊपर, पेलोड नंबर 20 के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको भेजता हूँ रिपीटर पर और मैं इसको अगर सेंड कर दूं, इसको मैं अगर यहाँ से सेंड कर दूं, तो अब देख सकते हो यहाँ पर हमको 5 सेकंड का डिले देखने को मिल रहा है। इसका मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो है 20 कैरेक्टर्स का। अब हमको इतना क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, एडमिन का जो पासवर्ड है वो है 20 कैरेक्टर्स का, है ना। 20 कैरेक्टर्स का हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है। अब इससे हमारी एक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग रियल पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग के ऊपर। अगेन यहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अगर तो इसमें 20 कैरेक्टर्स है, हम लोगों को हर बार ये इसको ब्रूट फोर्स करना होगा। और जहां पर भी ये सही देगा वहां पर हमको 5 या 3 सेकंड का डिले देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टास्क हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। तो हम लोग, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, अगेन मैं बोल रहा हूँ देख लो, तो यहाँ पर हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने ये पेलोड का यूज किया था एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने के लिए। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने के लिए हमने इस पेलोड का यूज किया था यहाँ पर। अगेन हम लोग इसी पेलोड का यूज करेंगे इस लैब में भी। तो अब वो कैसे करेंगे, ये एक तो हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको हटा देंगे क्योंकि अब इसका काम हो गया, और हम लोग तब इसको कॉपी करेंगे कुछ यूं, एंड ला कर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। सही है, अब देखो, आई थिंक ये सही हो। और अगर कुछ एरर आता है तो मैं तो बैठा ही हूँ। यहाँ पर जाकर इंट्रूडर का हमको काम इतना है नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स में देरी हो रही है वो हो रही है 20वें पेलोड पर। इसका मतलब क्या है कि 20 कैरेक्टर की लेंथ है एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर एंड इसको हम लोग इन सबको काट कर, इन सबको हटाकर जो हमने कॉपी किया था अपना न्यू पेलोड जहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, इसको करेंगे पेस्ट। एंड इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे ऐसे, एंड आई थिंक अब सही है। तो हम लोगों को इसको ब्रूट फोर्स करना है। एक बार हम इसको ऐसे ही नॉर्मली सेंड करेंगे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब पासवर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, यहाँ से ये अपना पहला कैरेक्टर शो कर रहा है कि पहला कैरेक्टर ब्रूट फोर्स कर, वो ए तो नहीं है ना, ए के अलावा कुछ और है जो कि हम लोग अब ब्रूट फोर्स करने जा रहे हैं। इसको हम लोग भेजेंगे फिर से इंट्रूडर पर, यहाँ पर जाएंगे। ये क्या आ गया, क्लियर कर दो, जो आया वो सब क्लियर कर दो। हमको करना है अब इसको ब्रूट फोर्स, ए वाले को, है ना, ए को हम करेंगे ऐड, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्रूट फोर्सर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है और कुछ नंबर्स हैं, प्लस हमको लार्ज अल्फ़ाबेट भी चाहिए होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसका जो कि पहले कैरेक्टर का पहला पासवर्ड है, सॉरी पहला पासवर्ड है, अरे पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर कैपिटल हो स्मॉल हो, तो वो हमको ब्रूट फोर्स नहीं करना होगा, हम जानते हैं नहीं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UPWX and Y and Z। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल अल्फाबेट्स, लार्ज अल्फाबेट आई मीन कैपिटल, एंड प्लस नंबर्स। तो इसमें से अगर कोई भी हमारा पहला कैरेक्टर होगा एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड का, तो हमको 5 सेकेंड्स का डिले देखने को मिलेगा हमारे रिस्पॉन्स में। समझ गए इतना, इसलिए हम इसको यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ये ए कैरेक्टर को। स्टार्ट अटैक करेंगे। ओहो, एक काम भूल गया, सॉरी 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 सॉरी, डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर जो 4 है ना, 4, ये 4 को हमको करना है 1, ये 4 को करना है 1। हम लोग चाहते हैं ये चीजें जो है वो एक एक बार ही ब्रूट फोर्स हो, इसलिए फिर से करेंगे स्टार्ट अटैक। अब देखना ये यूं हो जाएगा, ये देखो, फिर से ये 61 पे आके थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ एंड फिर इसके बाद आया रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या, जो कि हमारे 62 पेलोड्स हैं वहां पर, उसमें से कोई एक का रिस्पॉन्स लेट आया है, जो कि है 0। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली, या आई कंफर्म कि जो हमारा 0 ये है ना, ये इसको मैं करूंगा रिपीटर परसेंट, जो हमारा 0 है, ये 0 या ओ है, एक मिनट,
ओके, तो ये जीरो ही है। तो जो हमारा जीरो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड का पहला कैरेक्टर है। मैं यहाँ पर इसको भेजता हूँ। सी दिस, 5 सेकंड का डिले ले रहा है ये, एंड फिर जाके इसका आया रिस्पॉन्स। मैं अगर इस 5 को 3 कर दूं फिर भेजूं तो ये 3000 कुछ मिली सेकंड के बाद आएगा रिस्पॉन्स। 3 ईयर, 3279 मिली सेकंड। इट्स कन्फर्म दैट जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो, उसका जो पहला कैरेक्टर है, एडमिन पासवर्ड, उसका जो पहला कैरेक्टर है वो है जीरो, है ना। ये मेरा कंफर्म हो गया। इसके बाद इसके बाद आप भी जानते हो क्या होने वाला है। अगर आपने अगर आपने जो 13 14 या 12 13 14 लैब अगर देखी है तो हम लोग उसको पूरा तो नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड करेक्टर ब्रूट फोर्स करेंगे। हम लोग फिर से जाएंगे इंट्रूडर पर। यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे एक की जगह दो। अब ये दो का क्या मीनिंग है, अगर यहाँ पे एक था तो इसको मैं क्या कह रहा था कि खाली जो पहला कैरेक्टर है पासवर्ड में, जो पहला कैरेक्टर है जो कि सबसे पहला है, खाली उसको ही ब्रूट फोर्स कर। अब अगर मैं यहाँ पे दो डाल दूं तो मैं अब इससे क्या कह रहा हूँ, पासवर्ड का जो दूसरा कैरेक्टर है, एक को छोड़ के दूसरा, अब उसको तू जाकर ये ABCD यहाँ पर जो भी हमने ब्रूट फोर्स करने के लिए कमांड यहाँ पर हमने जो भी दिया है उसको तू जाकर ब्रूट फोर्स कर, जो कि दूसरा कैरेक्टर है। हम लोग इस टैग को करेंगे फिर से स्टार्ट। यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर हाँ 61 और एक पे आके ये थोड़ी देर टाइम लिया फिर आया। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर दो बार करेंगे क्लिक, एंड आप देख सकते हो जो दूसरा कैरेक्टर है वो है आर, है ना। ये यहाँ पर पेलोड में आपको आ रहा होगा आर। मैं आपको भेजूँ इसको रिपीटर पर तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आर है। आर से अगर हम लोग आर आर वाली हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर हमको 5 सेकेंड का, यानी 5000 कुछ मिली सेकेंड्स का डिले देखने को मिलेगा। एंड यस, हियर 5267 इसका मतलब हमारा दूसरा कैरेक्टर। अरे चुप रह जा ना। हाँ, तो जो हमारा ये आर आया, तो आर से, तो यहाँ पर आर का मीनिंग है जो हमारा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आर आया। तो इसका मीनिंग है अगर हम लोग इसको भेजेंगे तो हमें 5000 कुछ मिली सेकेंड्स का डिले देखने को मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का दूसरा पासवर्ड की दूसरी, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की दूसरी कैरेक्टर है आर। इसलिए यहाँ पर हमको डिले देखने को यहाँ पर मिल रहा है 5010 कुछ मिली सेकेंड्स का। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो हमें, नहीं मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो हमें 2000 कुछ मिली सेकेंड्स का डिले होगा यहाँ पर। ये देखो, तो ऐसे हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट पर, क्योंकि मैं अगर ऐसे करते जाऊँ एक 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 कैरेक्टर चेंज करके तो भाई इसमें बहुत टाइम जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी। इसलिए आपके ईज के लिए और मेरे ईज के लिए मैंने AI से और मैंने खुद ने, दोनों ने एक स्क्रिप्ट बनाई है जो कि आपको मेरे साइट पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जाओगे तो ये है पाइथन पोर्टफिगर, सॉरी, पोर्टफिगर लैब पाइथन स्क्रिप्ट यहाँ पर है। एंड ये लैब नंबर 15 है। तो आप यहाँ पे जाओगे स्क्रिप्ट फॉर लैब नंबर 15, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिले एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जाके इसको कॉपी करना है, यहाँ से एक क्लिक में कॉपी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मैंने लास्ट में इसका जो यूसेज है, इसका इसको यूज कैसे करना है उसका भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। और ये मैंने पहले ही 2 वीडियोस में किया हुआ है, तो मैं अब ये फिर से यहाँ पे नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये खाली यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और मैं चाहता हूँ इसको एग्जीक्यूट करना है, आई मीन रन करना है। मैं इसको पावर शेल से कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको काली से भी कर लो, बैश शेल से। मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा अपने होम डायरेक्टरी में, क्लियर करूँगा और मैं करूँगा नोट पैड, स्क्रिप्ट.py को खोल लूंगा। इसमें जो है उसको हटाऊंगा, इसको करूंगा पेस्ट, इसको करूंगा सेव, कंट्रोल S, एंड मैं करूंगा पाइथन स्क्रिप्ट डॉट py। और अगर आप काली लिनक्स में हो तो आपको यहाँ पर पाइथन के साथ साथ, सॉरी, यहाँ पर आप पाइथन की जगह पाइथन 3 देना है। मैं पावरशेल में हूँ इसलिए मैं यहाँ पर खाली पाइथन दे रहा हूँ। अगर आप लोग काली में हो तो आपको यहाँ पर देना है पाइथन 3। तो पाइथन, और यू से हमको देना है अपना URL। तो हमारा URL क्या है भाई, हमारा URL है ये, यू से देना है URL, एस एस से देना है अपनी सेशन कुकी। तो हमारी सेशन कुकी क्या है, इंस्पेक्ट
यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, एंड सॉरी, अरे यार, इसमें कहाँ पर होता है ऐसा, मतलब ये इसका कहाँ पर होता है, मेमोरी में होता है या नहीं जानता इसका, तो मैं अपने फायरफॉक्स में से ही इसको अपनी सेशन दे रहा हूँ। फायरफॉक्स में जाऊंगा, मेमोरी में जाऊंगा, सॉरी स्टोरेज में जाऊंगा। स्टोरेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेशन, है ना। अगर आप अपनी जो टारगेट साइट है कोर्स वगैरह की, वहाँ पर ही आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से करूँगा कॉपी, एंड पावर शेल में जाकर पेस्ट, एंड यहाँ पर -T से आपको क्या देना है, ट्रैकिंग कुकी आईडी ये है ना। ये आपको दोनों चीजें यहाँ ही देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर दे देना है इसको ऐसे, एंड जस्ट सिंपली एंटर। अब आपको एक ऐसी चेयर लेकर और उस चेयर पर बैठ जाना है। एटलीस्ट आपको ये 2 से 3 मिनट लेगा। तो एक ऐसी चेयर लो और ऐसे बैठ जाओ, आराम से ऐसे बैठ जाओ। इसका थोड़ा सा वेट करो। ओके, तो हो गया हमारा भाई, ब्रूट फोर्स हो गया। ये देख लो यहाँ पर जो कि पासवर्ड आया हमारा ये, एंड इसको करेंगे कॉपी और जाएंगे अपने यहाँ पर अपने अकाउंट में, माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड क्लिक करेंगे, फिंगर क्रॉस्ड। Yep, we are administrator and congratulations, you solved the lab। और आप अगर देख पा रहे होगे, हमने जो पासवर्ड गेस किया था हमारा, जो कि 0 था पहला वर्ड, और सॉरी पहला कैरेक्टर, और दूसरा क्या था यार, दूसरा भूल गया मैं, दूसरा था हमारा आर, सॉरी हाँ, आर था हमारा। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमारा जो रियल पासवर्ड जो आया है, जो कि हमने ब्रूट फोर्स किया अपनी स्क्रिप्ट से, वो भी शुरू हो रहा है 0 और आर से। इसका क्या मतलब है, हमने जो किया मैनुअली भी, जो हमने ब्रूट फोर्स किया, वो भी हमने सब कुछ सही किया। तो ये है, कुछ ऐसे ही हम लोग करते हैं ये लैब को। तो अब करते हैं हम लोग लैब नंबर 16 को। लैब नंबर 16 में क्या है, लैब नंबर 16 में है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। हमने अब तक यहाँ तक किया, सॉरी कहाँ तक किया भाई, हाँ हमने अब तक यहाँ तक किया। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विथ टाइम डिले एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसमें क्या हम लोग कर रहे थे, हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से ब्लाइंड था, जो कि हमको कोई उसका बिहेवियर हम नहीं गेस कर पा रहे थे, उससे हमने टाइम डिलेस का यूज किया, और टाइम डिलेस के यूज से हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किया। मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाए ब्रूट फोर्स करके, है ना। जो कि आप इससे पहले इससे पहले आप वो चीज देख चुके हो। अब हम करेंगे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विथ आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन। अब आउट ऑफ बैंड का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। अब तक क्या हो रहा था, सॉरी, अब तक क्या हुआ था, आप लोग समझ पा रहे होगे। तो हम लोग जिस रास्ते से एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे थे, उसी रास्ते से हमारे पास लौट के रिस्पॉन्स भी आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई साइट के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया, चाहे वो ब्लाइंड हो या यूनियन हो, कोई भी हो, तो हमें जो रिस्पॉन्स आएगा, या तो ब्लाइंड में आएगा या तो यूनियन में आएगा, बट उसी साइट पर आएगा ना, है ना, उसी साइट पर आएगा, उसी साइट के आसपास की चीजों पर आएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, ये जो आउट ऑफ बैंड है, पहले इसको एक बार खोल लेते हैं। अभी आउट ऑफ बैंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये आउट ऑफ बैंड एक एक वल्नरेबिलिटी के टाइप है, जो कि खाली एसक्यूएल में ही ना होकर ऐसे सारे और भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज में होते हैं आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने इनपुट भेजा, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में हमने जो इनपुट भेजा, हमारा जो पेलोड भेजा, वो पेलोड हमको उस एसक्यूएल के माध्यम से ना आकर, उसी साइट पर ना आकर, हम हमारे पास आता है, बट घूम के आता है, कोई और मीडियम से आता है। कोई डीएनएस क्वेरी से आता है, या कोई और एचटीटीपी क्वेरी से आता है, कोई और सर्वर पर आता है, जो कि हमने सेटअप किया है उसके लिए। तो कुछ यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। हालांकि ये भी बहुत इजी होगा, एक बार आप जब ये पूरा लैब एक बार देख लोगे कैसे सॉल्व हो रहा है, उसके बाद तो करेंगे हम लोग एक्सेस द लैब। लेट्स वेट फॉर इट। वेट करो इसके लिए। मैं फ्री टाइम में ये पियानो सीखता हूँ, मतलब ऐसे आप सुन पा रहे होगे, मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम नॉट प्रो बट लर्निंग एवरी डे। यहाँ पर आ गया हम लोग, और सबसे पहले तो इसको, इस लैब को करेंगे कॉपी, एंड अपने वर्कसूट के ब्राउजर में करेंगे पेस्ट, ताकि हम लोग चीज़ों को सेपरेट रख पाए। और करेंगे गिफ्ट पर क्लिक क्लिक सॉरी, यहाँ पर प्रॉक्सी में जाके गिफ्ट, और यहाँ पर करेंगे रिपीटर में इसको। अब आ गया हमारे पास रिक्वेस्ट। अब सुनो, अब चाहिए आपको इसका पेलोड, क्योंकि ये जो आउट ऑफ बैंड है, इसका एक पेलोड भी अलग आएगा, जो कि हम लोग अब तक यूज करते आ रहे हैं। वो पेलोड ना यूज करके इसका एक अलग अपना सिंटैक्स होता है, एक अलग ही पेलोड होता है इसका। तो वो पेलोड हमें मिलेगा यहाँ से। ये जो हमारी चीट शीट है, अब तक आपने जो भी वीडियोस देखी होगी, उस सारे में हमने ये चीट शीट का यूज किया हुआ है। तो इस चीट शीट में एक एक कंपोनेंट, एक पार्ट है डीएनएस लुकअप नाम से। यहाँ पर हमारा आएगा
वो वाला पेलोड जहाँ से हम लोग इस लैब को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस लैब को करते हैं थोड़ा सा रीड। द लैब कंटेन्स ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ भी ब्लाइंड है। द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग कुकी फॉर एनालिटिक्स। इसका मतलब जो हम लोग अब तक यहाँ पर इंजेक्शन करते आ रहे हैं, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट सेम है। इंजेक्शन पॉइंट सेम है यहाँ पर। एसक्यूएल क्वेरी कंटेनिंग द वैल्यू of submitted cookie, the SQL injection is executed asynchronously and no effect on application response। तो हमें ना तो कोई एरर शो होगा, ना तो हमें कोई कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये प्योरली हमें इसको आउट ऑफ बैंड से सॉल्व करना होगा। और क्या लिखा है, हाउएवर यू कैन ट्रिगर out of band interaction with an external domain. To solve the lab, exploit the SQL injection vulnerability to cause DNS lookup to bot collaborator। अब यहाँ पर जो इसने एक वर्ड यूज किया एक्सटर्नल डोमेन, इसका मतलब क्या है। हम लोग एक मान लो हम लोग अपनी ही साइट के ऊपर इसको बोलेंगे कि तू इस साइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज। अगर यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हुई तो वो हमारी ही साइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा। और हम उसी साइट के ऊपर, क्योंकि वो मेरी साइट है, मैं वहाँ पर जाकर चेक कर सकता हूँ उसके लॉग्स में कि हमको रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। तो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यूज़ हमारी साइट, वहाँ पर उसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे बर्कसूट कोलेबरेटर का। तो ये है बर्कसूट कोलेबरेटर। ये क्या होता है, ये मान लो ये एक हेल्पिंग हैंड है हमारे लिए। हमको एक अलग से साइट बनाने की नीड नहीं है यहाँ पर। ये हमारे लिए एक अलग से साइट बनी हुई है, आप ऐसा मान लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉलबैक को सुनेंगे। जो रिक्वेस्ट हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से हम लोग जो करवाएंगे, उसका हमें कॉलबैक यहाँ पर मिलेगा। तो वो काम करेगा हमारा वर्क कोलेबरेटर। और यहाँ से हम लोग इसकी लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एक पेलोड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं अपने रिपीटर पर, यहाँ पर जाकर हम लोग पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी के लिए ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। एंड इसको करते हैं क्लोज। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों डाला, अगर आपने पहले की लैब देखी तो आपको मालूम होगा, पहले की क्वेरी को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट और एक सेमीकोलन डाला है। इसके बाद हम अब बनाएंगे अपनी क्वेरी को। इसको हम लोग हटाते हैं एंड यहाँ ही हाँ, इसको भी हटाते हैं चलो। एंड यहाँ ही हम लोग अपनी क्वेरी को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ओरेकल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब तक हमने जो भी लैब सॉल्व की है वहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमको ओरेकल ही एनकाउंटर हुआ है। तो हम लोग को ओरेकल से ही हम पहले तो सॉल्व करेंगे। अगर इससे सॉल्व ना हुआ तो हम लोग दूसरे के ऊपर जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये पूरे कमांड का एक सिंपल सा मीनिंग है। हम लोग, आपको ये सब समझने की जरूरत है भी नहीं कि ये एक्सएमएल क्या है और ये सब रूट एनटीटी रिमोट ये सब क्या है। हम लोग इसको खाली इतना कह रहे हैं कि भाई देख, तू हमको इस साइट के ऊपर या बोलो तो इस कंपोनेंट के ऊपर तू खाली जाकर एक रिक्वेस्ट भेज दे। इतना ही है ना। हम लोग ये पूरे कमांड में इसको खाली हम लोग एसक्यूएल को ये कह रहे हैं कि एक रिमोट साइट है ना, या एक एंड पॉइंट है वहां पर, क्योंकि ये है जहां पर हम लोग अपना बर्कसूट कोलेबरेटर का एड्रेस देंगे। वहां पर खाली तू एक बार छोटी सी अपनी एक रिक्वेस्ट भेज दे। बस ये पूरे कमांड का मीनिंग इतना ही है। तो हम लोग कमांड को करेंगे यहाँ पर क्लोज कमेंट से। एंड अब ये कुछ ठीक लग रहा है। ओके, एक मिनट ये तो हम भूल ही गए मेन चीज, क्योंकि यहाँ पर ही तो हम लोग जो अपना बबसूट का कोलिब्रेटर है उसका हम लोग यहाँ पर लिंक डालेंगे यहाँ पर। तो एक बार जाके इसको कॉपी करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर पेस्ट। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक यूआरएल आ गया है ये वाली। और हम लोग जैसे ही इसको एसक्यूएल में डालेंगे, और अगर ये क्वेरी सही जा रही है, अगर ये क्वेरी का लॉजिक और सिंटेक्स दोनों सही है, तो ये हमको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। तो चलो सबसे पहले तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। और ये फ्रॉम डुअल क्या है, जी आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ फ्रॉम डुअल क्या है। आप लोग ये जानोगे जब आप मेरी 11वीं और 12वीं लैब को देखोगे। ओके, फ्रॉम डुअल क्या होता है और ये क्यों है यहाँ पर। आधे से ज्यादा टॉपिक्स हमारे पीछे के ही हैं, हमारे जो पिछली लैब्स हमने सॉल्व की वहां से ही आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। एंड हम लोग एक बार इस सारे को यूआरएल एनकोड कर लेंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ बैड कैरेक्टर्स हैं। बैड कैरेक्टर्स का मीनिंग है यहाँ पर आप देख पा रहे हो।
इसके बाद यहाँ से ये इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसका मीन्स ये जो रिक्वेस्ट है ये अच्छे से वहाँ पे नहीं जाएगी जो जानी चाहिए। दैट्स वाई हम लोग इसको एक बार यूआरएल एनकोड कर लेंगे, है ना, ऐसे भेज के देखते हैं। एंड अभी पुल नाउ से क्या होता है, एक बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर हमको चेक करना हो कि हमारा जो एसक्यूएल वो काम किया कि नहीं, रिक्वेस्ट फायर हुई कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आके पुल नाउ करेंगे। इसका मीनिंग है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो तू उसको यहाँ पर शो कर। हालांकि अभी शो तो नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग है कि हमने कुछ गलती की है यहाँ पर। एक बार अपने पेलोड को फिर देखते हैं। हमारा पेलोड कुछ ऐसा है, फ्रॉम डुअल। तो हम लोग इसकी जगह यूज कर सकते हैं कंकैटिनेशन का। और अगर हम लोग कंकैटिनेशन कर रहे हैं यूज, तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरे को याद आ रहा है, हमको ये सेलेक्ट वाली चीज हटानी होगी, है ना। अब इसको करके देखते हैं। मे बी दिस पेलोड वर्क फॉर अस। यहाँ पर जाके यहाँ से कर देंगे इतना सिलेक्ट, एंड इसको हटा के कर देंगे पेस्ट, और फिर इसको कर देंगे यूआरएल एनकोड, सेंड इट, लेट्स सी। आ गया। और बट यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा शो यहाँ पर। सब कुछ तो सही है आई थिंक। तो भाई ये वाला पार्ट जो है वो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए ये सब बंद हो गया मेरा। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे कि अभी तक हमने ये पेलोड बना लिया था यहाँ तक, बट ये काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा मैंने देखा, ये जो फ्रॉम डुअल है ना, ये फ्रॉम डुअल को हटाने के बाद ये पेलोड काम कर रहा है, बट वी डोंट नो कि ये कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है ना। ये फ्रॉम डुअल तो चाहिए था, बट ये यहाँ पर बिना इसके भी काम कर रहा है। तो एक बार इसको हटा कर चेक करते हैं, शायद काम कर जाए। और अपना जो बर्डसूट कोलेबरेटर है, कहाँ गया ये वाला, इसका जो ये कॉपी कर कर इसका यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ तक सही है, एंड पेस्ट। ओके। अब इसको हम लोग चला कर देखते हैं वहां पे अपने इंजेक्शन पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। यहाँ पर हमने किया पेस्ट, और एज यूजुअल इसको कर देंगे हम लोग एनकोड। एनकोड कर दिया, एंड इसको कर लेंगे ऊपर, सेंड करेंगे, देखते हैं कोलिब्रेटर में कुछ आया कि नहीं। आया 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 आया। ओके, आ गया। तो अब ऐसा ही क्यों हो रहा है, वो उसका कोई रीजन होगा, बैकएंड में कुछ होगा, या कुछ सिंटेक्स का कोई और कारण होगा जो कि मैं नहीं जानता हूँ। या ये फ्रॉम डुअल हम लोग फ्रॉम डुअल पहले यहाँ पर इसलिए था क्योंकि ये एक ओरेकल का सिंटेक्स होता है, ऐसा ही। तो आई थिंक हमारी लैब सॉल्व हो जानी चाहिए। हुई नहीं यार अब तक, क्यों नहीं हुई। लैब तो सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके, हमने कोई और लैब खोल ली क्या। एक मिनट, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद डेटा एक्स फिल्ट्रेशन, ओह शिट। अरे यार, लैब ही गलत खोल ली। तो हाँ, अपनी लैब कोई और थी। एक मिनट, मैं वो वाली खोलता हूँ। हमको ये खोलना था, मैंने ये वाली लैब खोल ली। तो कोई नहीं, उसी सेम पेलोड को हम लोग यहाँ भी ट्राई करेंगे। मैं इस लैब को ओपन करता हूँ। मैंने इसके बाद वाली लैब खोली क्योंकि मैंने खाली वो ब्लाइंड एसक्यूएल, फिर वो आउट ऑफ बैंड खाली मैंने वहां तक रीड किया था, तो उसके लिए सॉरी। और हमारा ये लैब खुल गई जो कि हमको लैब खोलनी थी। इसको जाते हैं, इसको इससे एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कर कर हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लोथिंग शूज एंड एक्सेसरीज के ऊपर क्लिक करके हमको हम इसको फिर से हटाते हैं। जाएंगे प्रॉक्सी पर, ये रहा हमारे इस लैब की रिक्वेस्ट। रिपीटर पे जाकर हम लोग उसी सेम पेलोड को जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी सेम पेलोड को हम लोग यहाँ भी पेश करेंगे, क्योंकि जो हमने ये लैब के लिए जो पेलोड अभी जहाँ पर हमने किया यूज, वो सेम लैब है, खाली हमें उसमें एक स्टेप और ऊपर का है। बाकी दोनों लैब सेम है। वो क्या है वो आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार हटाते हैं, एंड इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। एंड इसको ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं करना। आई थिंक सही है। अब सेंड करते हैं।
पुल नाउ, पुल नाउ, पुल नाउ, पुल नाउ। यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। मे बी हमने जब इसको यहाँ से काटा तो शायद इसका ये यूआरएल चेंज हो गया होगा, तो एक बार इसका यूआरएल जो है हमारा सब डोमेन बर्डशूट का, उसको भी चेंज करके देखते हैं फॉर, शायद चेंज हो गया हो वो भी, ऐसा होता होगा। सेंड करो फिर से, कोलैबोरेटर पे जाके पुलाव, यस आ गया। तो ऐसे हो गई हमारी लैब सोल्व। आई थिंक अब लैब सोल्व हो जानी चाहिए यार। ओके, अब सोल्व हो गई। तो इस लैब का जो एंड गोल था वो खाली इतना ही था कि टू सोल्व द लैब एक्सप्लॉइट द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी और एंड कॉज अ डीएनएस लुकअप टू बॉब कोलैबोरेटर, जो कि हमने यहाँ पर डीएनएस लुकअप कॉल कर लिया है ना। ये जो आपको डीएनएस की रिक्वेस्ट शो हो रही है, वो इसका मीनिंग क्या है, हमने अपने एसक्यूएल इंजेक्शन से है ना, जो कि यहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, उससे हमने एक डीएनएस पर हमने इसको एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेज दी अपने ही एक सर्वर पर, जो कि था हमारा बॉब कोलैबोरेटर। तो इस लैब में इतना ही था। अब जाते हैं इसके बाद वाले लैब में, जो कि हमने पहले एक बार आधा सॉल्व किया। तो इसको काटते हैं, और इसके बाद वाला जो लैब है वो भी काफी हद तक ऐसा ही है, सेम, बट उसमें एक फर्क है, हमें उसमें आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन होने के साथ साथ हमें उसमें डेटा को एक्सफिल्ट्रेट भी करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अब तक क्या किया, हमने खाली एक रिक्वेस्ट सेंड करवाई एसक्यूएल इंजेक्शन से अपने सर्वर के ऊपर, जो था हमारा बर्ट कोलैबोरेटर। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस एसक्यूएल को बोलेंगे कि तू जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है बर्ट कोलैबोरेटर के ऊपर, उसमें तू यूजर नेम, तू एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भेज दे, है ना। हम लोग अब उसको मामो बनाएंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि तू, अच्छी बात है तू हमको रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहा है, अब एक छोटा सा एक और काम कर दे, तू जो रिक्वेस्ट हमको भेज रहा है उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी भेज दे, है ना। उसको ऐसे तो हम लोग उसको कुछ इस टाइप की क्वेरी हम लोग देंगे यहाँ पर। तो ये तो पूरा पूरा सेम होने वाला है। उसके बाद है the database contain a different table called users, and with user column password you need to exploit blind SQL injection vulnerability to find out password of administrator user। ओके, तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा ऐसा ही है। जाते हैं अपने लैब को, करते हैं एक्सेस द लैब, खुल गया ये। कॉपी करते हैं और इसको काट कर, और इससे भी पहले यहाँ पर जो भी ये सब है इसको हटाकर, और इसको भी हटा देंगे हम लोग इसको, और जो प्रॉक्सी है इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर हम लोग फ्रेश फिर से चालू करेंगे अपना नेक्स्ट लैब। ओके, तो आ गई है हमारे पास रिक्वेस्ट, जाएंगे हम लोग लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल पे जाकर ये आ गई रिक्वेस्ट लाइफस्टाइल की, सेंड करेंगे रिपीटर पर, और हम लोग एक अभी खाली ऐसे ही चेक करने के लिए उसी सेम चीज को हम लोग, उसी सेम पेलोड को हम लोग यहाँ भी भेज कर देखेंगे कि ये यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। देखते हैं, ये मैंने इसको किया कॉपी, और मैंने उसी सेम पेलोड को विथ सेम एवरीथिंग सेम, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, एंड प्लस ऑल्सो यूआरएल एनकोड, जो कि हम लोग करेंगे कंट्रोल यू से, कंट्रोल यू यूआरएल एनकोड, एंड इसको हम ले लेंगे ऊपर यहाँ पर ऐसे। ओके, सेंड इट, फुल नाउ, एंड आगे रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं, और इसको इसको हम लोग कॉल बैक भी यहाँ पर सुन पा रहे हैं, है ना। इसका हम लोग कॉल बैक यहाँ पर ले पा रहे हैं। अब हमको करना है इसके एक स्टेप और ऊपर, हमको इसको कहना है कि भाई देख एसक्यूएल, सेम इसी तरह जैसे तूने ये रिक्वेस्ट भेजी, ऐसे ही तू एक छोटा सा काम और कर, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो भी हमको साथ में भेज दे। अब उसके लिए हमारे पास जो चीट शीट है उसमें एक ये है डीएनएस लुकअप विद डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, जो कि एसक्यूएल की चीट शीट है। यहाँ पर हम आएंगे सेम ओरेकल वाले सेक्शन में, यहाँ पर आके हम लोग एक और न्यू क्वेरी को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी काफी हद तक सेम आपको महसूस हो रही होगी, आप देख सकते हो। खाली हम लोग इसको ये हटाकर, है ना, जो हमारा ये इनक्लोज क्वेरी जो हम कर रहे थे, अरे यार ये क्या हो गया, कुछ ऐसे हम लोग इसके आगे भी रख देंगे ये। ओके, और फ्रॉम डुअल यहाँ से हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हमने लैब में देखा कि फ्रॉम डुअल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फ्रॉम डुअल के कौन है, फ्रॉम डुअल के बिना ही यहाँ पर हमारी लैब काम कर रही है, तो ऐसे ही सही फ्रॉम डुअल को हटा देते हैं। ओके,
ना अब जो यहाँ पर मेन चीज है, जो हमको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मंगवाना है, उसकी जो क्वेरी आएगी वो कहाँ पर आएगी? तो उसकी क्वेरी आएगी यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे, सिलेक्ट योर क्वेरी हियर, है ना, यहाँ पर इतने में उसकी क्वेरी आएगी जो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पर, हम लोग पहले इसको हटाएंगे यहाँ से, है ना, और यहाँ पर जो हम चाहते हैं वो आएगा यहाँ पर। तो हम चाहते हैं सिलेक्ट, है ना, हमको चाहिए, क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए पासवर्ड फ्रॉम, पासवर्ड चाहिए फ्रॉम कहाँ से चाहिए? यूजर्स टेबल से, वेर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा यूजर नेम? जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हो, है ना। जब हमको चाहिए पासवर्ड, है ना, इसलिए किया हमने सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल से, वेर जहां पर यूजर नेम हो एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई थिंक, आई होप। जाएंगे अब हम अपने कोलेबरेटर में, और जो हमने पहले किया था सेम इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, और अपने जो यहाँ पर हमें स्पेस दिया गया है बॉब कोलेबरेटर सब डोमेन, इस चीज को काट कर पूरा, और अपना जो सब डोमेन का लिंक है यहाँ पर डाल देंगे। नाउ आई थिंक ये क्वेरी बहुत हद तक काम कर जाएगी। लेट्स सी। जाएंगे रिपीटर पर, एंड जो ये हमने पहले कारनामा किया था, इस कारनामे को हटाकर, और जो हमारा न्यू कारनामा है वो डाल देंगे। प्लस में यूआरएल एनकोड तो करना जरूरी है यहाँ पर। आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट, सेंड करेंगे, और अब हमें आना चाहिए कुछ यहाँ पर। खुलना हो यस, यस, आ गया। अब आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ से, जो ये 1 2 3 4 5, जो ये 5 रिक्वेस्ट है, वो जो हमने अभी अभी जो फॉल बैक लिया है उसका है। तो हम लोग ये जो ऊपर के हैं उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर में कोई भी पासवर्ड है नहीं। तो हम लोग इसमें से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डीएनएस का है। फॉर एग्जांपल ये, यहाँ पर जाएंगे डीएनएस क्वेरी में, यहाँ पर अभी हेक्स है, हम लोग यहाँ पर इसको रॉ में जाएंगे। रॉ में जाकर आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर शो हो रही होगी, ये जो 85 से चालू हो रही है ना, 85N1N। तो इस स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा पासवर्ड होता है। कॉपी करेंगे यहाँ से, Ctrl+C करेंगे, एंड जाएंगे अपने लैब में, माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एंड इसको करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन। अगर हो जाए तो हो जाना चाहिए, हो गया। इतना ही था हमारा लैब नंबर। ये अब कौन सा लैब है, शायद 16 या 17 लैब है ये, आई डोंट नो। बट हाँ, ये हो गया ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विथ आउट ऑफ बैंड, विथ डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, जहाँ पे हमें आउट ऑफ बैंड, हमें हमने डेटा मंगवाया, बट उस साइट पे से नहीं, हमने वो साइट को कहा कि हमने कान ऐसे ना, हमने कान इसको ऐसे पकड़ा है ना, तो आखिर हमने कान पकड़ लिया, चाहे ऐसे या ऐसे, तो हमने कान इसको ऐसे पकड़ा, हमने इसको घुमा के कहा कि तू जो रिक्वेस्ट हमें जो कॉल बैक कर रहा है यहाँ पर ये उसके साथ साथ पासवर्ड भी भेज दे। इतना ही किया हमने, और ये लैब सॉल्व हो गई। इसके बाद हम जाएंगे अब अपनी लास्ट लैब के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लैब हमारी होगी, कौन सी लैब होगी यार, एक मिनट देख लूं मैं भी। और लैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो दिखा देगा अपनी सारी लैब्स। मैं जाऊंगा अपनी लास्ट लैब के ऊपर, आई थिंक लास्ट लैब ये है हमारी। कौन सी है? हमने अब ये किया, हाँ, तो ये हमारी अब लास्ट लैब है। एसक्यूएल इंजेक्शन विथ फिल्टर बाईपास वाया एक्सएमएल एनकोडिंग। क्या है? एस एसक्यूएल इंजेक्शन विथ फिल्टर बाईपास वाया एक्सएमएल एनकोडिंग। इतना बड़ा हार्ड सुनने में नाम है नहीं। चलो तब इसको काटो यहाँ से, ये सब काट दो इसको, और सब कुछ क्लियर करो। इसको भी क्लियर करो, इसको भी क्लियर करो, ये तो सब क्लियर है ही। इसको भी क्लियर करो, यहाँ पर इसको काटो। ओके। अब हमारी है इस एसक्यूएल इंजेक्शन की लास्ट लैब, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन विद फिल्टर बाईपास वाया एक्सएमएल एनकोडिंग। इस पर क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन इट्स स्टॉप चेक फीचर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन स्टॉप चेक फीचर। अब हमारा जो इंजेक्शन पॉइंट है वो चेंज हो गया। पहले था हमारा ट्रैकिंग आईडी, अब हो गया हमारा स्टॉप चेक फीचर। अब ये कहाँ है वो हमको एक्सेस डिलीट करने के बाद मालूम चलेगा। अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा रीड। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशंस रिस्पॉन्स। ओके, तो यू कैन यूज अ यूनियन अटैक। ओके, यूनियन अटैक, तो यहाँ पर हमारा यूनियन अटैक होगा। यहाँ पर ब्लाइंड, यहाँ अब हम लोग ब्लाइंड से बाहर आ गए हैं, जो हम पहले करते रहे थे यूनियन अटैक, तो हम लोग अब यहाँ पर फिर से अपने यूनियन अटैक में आ गए हैं।
तो use a union attack to retrieve data from other tables. The database contain users table which contains the username, okay, जो कि पहले से होता आ रहा है, and passwords of registered users, okay. To solve the lab, perform a SQL injection attack to retrieve the admin's users credential, then log in their account. यहाँ भी हमारा जो गोल है वो सेम है, गोल है हमें एडमिन का पासवर्ड चाहिए जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया, बट इसमें से बहुत वो एकदम ही अलग था, ये एकदम ही अलग होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, एक्सेस डिलीट करते हैं। एंड यहाँ पर तो कोई हम चीट शीट भी नहीं यूज कर सकते हैं, हालांकि इसमें हमको एक वर्कसूट का एक्सटेंशन यूज करना होगा। उस एक्सटेंशन का नाम है हैक वेक्टर। मैं आपको अगर दिखाऊं, हम लोग जाएंगे एक्सटेंशंस में, यहाँ पर बी ऐप स्टोर में जाकर अगर मैं सर्च मारूं हैक हैक वर्टर, सॉरी हाँ ये, तो ये हमको एक्सटेंशन चाहिए होगा इस लैब को सॉल्व करने के लिए। हालांकि हम इसी सेम चीज को गूगल पे जाकर कोई साइट्स है वहां से भी हम लोग इसको कर पाएंगे, बट ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये हैक वर्टर एक्सटेंशन नाम का एक्सटेंशन आप भी अपने बबसूट में डाउनलोड करिए, ये फ्री है। आई थिंक लैब हमारी खुल गई, तो ये हमारी लैब है। इसको एक बार कॉपी कर कर हमारी लास्ट लैब, अब एसक्यूएल इंजेक्शन से हमारा साथ छूट जाएगा इस लैब के बाद। ओके, ये है हमारी लास्ट लैब। और कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये लाइट इवेंट लाइट बल्ब मोमेंट्स, मोमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। फिर ये है पेरिस। तो अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी कि नहीं, यहाँ पर जो आपको मैंने पहले कहा एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन स्टॉक चेक फीचर, अब यहाँ पर यही है स्टॉक चेक फीचर, ये वाला, ये स्टॉक चेक। तो हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन भी यहाँ ही होगी स्टॉक चेक चेक में। अब एक कैसे हो रहा है, हम लोग क्लिक करेंगे पेरिस के ऊपर और करेंगे स्टॉक चेक, 848 यूनिट्स। तो ये बैकएंड में जाकर क्या हो रहा होगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ, ये जो पेरिस है ना, इसका एक शायद स्टॉक आईडी होगा, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ स्टॉक आईडी होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको, मैं यहाँ पर आऊँ, मेरा बैकएंड में क्या हो रहा होगा, ये कुछ यूं सिलेक्ट कर रहा होगा, सिलेक्ट सिलेक्ट यूनिट्स होगा, जहाँ पे कुछ यूनिट्स फ्रॉम स्टॉक आईडी नाम का ऐसा कुछ होगा, स्टॉक आईडी, या बैकएंड में कुछ भी हो सकता है। स्टॉक आईडी नहीं, फ्रॉम, मान लो एक टेबल होगा स्टॉक नाम का, वेयर, है ना, यहाँ पे इसमें वेयर क्लॉज भी शायद यूज किया होगा, WHERE, वेयर स्टॉक आईडी इज इक्वल्स टू 1 या 2, है ना, ये 2 3 4 जो भी हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, स्टॉक आईडी फिजिकल टू। अब जब ये मैंने की थी बहुत दिन पहले, तब मेरे को यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, जो कि मैं आपको जब सॉल्व करूंगा तभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कंफ्यूजन क्या था। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो हम आ जाएंगे प्रॉक्सी पर, और जो हमने स्टॉक चेक किया था, ये रहा स्टॉक चेक वाला स्टॉक चेक, ये रहा हाँ ये रहा स्टॉक चेक। डालेंगे इसको रिपीटर पर, रिपीटर में डालकर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें कुछ XML डेटा मिल रहा है। अब XML क्या होता है ये आप अब अलग से जान लो, बट यहाँ पर हमारा मेन गोल है एसक्यूएल को एक्सप्लोर करना। तो ये कुछ XML का डेटा है, राइट। तो यहाँ पर स्टोर आईडी और प्रोडक्ट आईडी है, और स्टोर आईडी हमको यहाँ पर देखने को सॉरी, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट आईडी मिल रहा था 2, है ना, तो ये तो फिक्स होगा 2। तो स्टोर आईडी में कुछ हो सकता है, क्योंकि अच्छा चलो पहले हम लोग इसमें ही ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट आईडी में अगर यहाँ पे कुछ ना काम करे तो हम फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। इसने कहा था यूनियन अटैक, तो हम करेंगे यूनियन सेलेक्ट, यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड फ्रॉम, यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यही इसने हमें कहा था, और बाकी की चीजें हम कर देंगे कमेंट आउट। ओके, सेंड करेंगे। एंड वेलकम टू द रियल वर्ल्ड।
यहाँ पर अब हो गया हमारा फायरवॉल, है ना। अब हमारे बीच में आ गया है फायरवॉल। अब इसका क्या होगा ना, अब ये जो हैक हैक फॉल्टर है, अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके अगर आप इसको सब कुछ हटाकर, आप एक मिनट, आपको यहाँ भी आने की कोई नीड है नहीं। आपको तो सबसे पहले ये प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करना है, सॉरी यहाँ पर से आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये पूरे को, अपने पेलोड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक्सटेंशन के ऊपर जाओ, हैक फोल्डर के ऊपर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक मिलेगा एक्स एनकोड नाम का। एनकोड के ऊपर आपको जाना है हेक्स एंटिटीज। अब ये हेक्स एंटिटीज ही क्यों? क्योंकि मैं जब ये लैब कर रहा था तब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक या जो भी है, इसमें से मैंने सारे को चेक किया। अब वो मैं अगर हिट एंड ट्राई करने जाऊँ तो उसका कोई मीनिंग है नहीं, उसमें कोई लॉजिक है नहीं। तो ये मैं आपको सादा कह दे रहा हूँ कि इसमें हेक्स एंटिटीज काम करेगा। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे, तो आपको दिख रहा होगा कि अब जो आपका पेलोड है वो एक टैग के बीच में जा रहा है, जो कि है हैक्स एंटिटीज। तो अब जब फायरवॉल इसको यहाँ पर आते आते इसको जब फायरवॉल चेक करेगा ना, तो वो बाईपास हो जाएगा, क्योंकि उसको खाली प्रोडक्ट आईडी चेक करने का कमांड था, ना कि इसके अंदर जो हैक्स एंटिटी टैग है उसको भी चेक करने का था, है ना। इसलिए वो यहाँ पर बाईपास हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। इसको करेंगे हम लोग सेंड। एंड अब आपने एक बात ध्यान दी, जो हमें पहले वो एरर आया था अटैक डिटेक्टेड, वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट हमें कुछ और भी नहीं आ रहा है। अब ये लैब सॉल्व कैसे होगी? एट द एंड ये लैब मेरे से भी सॉल्व नहीं हुई थी, और इसका जो कारण था, बहुत सिंपल सा कारण था। हमको यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर कोई भी नंबर पहले डालना है, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 या 3, है ना, ऐसे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं समझाता हूँ, पहले हम इस लैब को एक बार सॉल्व कर ले। तो मैंने यहाँ पे डाला 1, हो गई सॉल्व, आ गया हमारे पास पासवर्ड। अब ये सॉल्व कैसे हुआ, बैकएंड में ये कैसे काम किया, जो कि मेरे से भी छूट गया था, मैं भी ये नहीं समझ पाया था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी की रिसर्च, इसको खंगाला कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। तो मेरे को क्या जानने को मिला। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमको कोई भी अपना इनपुट डालने से पहले, जो पहले से जो क्वेरी का जो इनपुट है उसको एक सेमी उसको एक ये लगाकर एस्केप करना होता है, क्योंकि हम लोग अब तक एस्केप करते हुए आ रहे हैं, है ना। हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, हम लोग हमेशा ये हमेशा ये एक सिंगल कोट डालते थे, क्योंकि जो पहले की जो क्वेरी है वो एस्केप हो जाए और उसके बाहर हम आ जाए। यहाँ पर हमने सिंगल कोट डाले बिना इसको कैसे सॉल्व किया, उसके पीछे कारण है। एक मिनट, मैं पहले इस लैब को एक बार सॉल्व कर लूँ आपके लिए। माई अकाउंट पर जाऊंगा, और जो हमको पासवर्ड वहां से मिला है, पासवर्ड यहाँ पर करूंगा, एंड लैब सॉल्व हो गई। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को क्या था अब तक, हम लोगों को कुछ यूं मिल रहा था, ये देखो यूं, है ना, पेयर स्टॉक इज इक्वल्स टू, हम लोगों को अब तक जो भी हमने इस पूरे लैब में जो भी हमने इंजेक्शन किए, हम लोग अब तक ये कर रहे थे। जो हमारा क्वेरी था, जब हम इनपुट यहाँ पे डालते थे, तब हम एक काम करते थे, यहाँ पर हम एक खुद से एक सिंगल कोट डालते थे, ताकि हम उससे बाहर आ जाए। और फिर यहाँ पर हम लोग करते थे यूनियन, और फिर सेलेक्ट, एंड फिर ब्ला 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 ब्ला। बट हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको एस्केप किए बिना ही यहाँ पर इंजेक्शन कैसे किया, उसके पीछे का बहुत सादा और बहुत सिंपल लॉजिक है। अब तक जो हमने पेलोड किए हैं, अब तक जो हमने एक्सप्लॉइटेशन किया है, वहां पर हमको एक जो जो हमारा इनपुट था वो जा रहा था एज ए स्ट्रिंग। बात ध्यान से सुनना, ये जो इनपुट है ये जा रहा है कोट्स के बीच में। इसका मीन्स क्या, ये जो हमारा इनपुट है वो जा रहा है एज अ स्ट्रिंग, बट यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो जा रहा है एज अ इंटीजर, है ना, इंटीजर। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर हमको सबसे पहले तो, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था, ये था कुछ यूं था ये, देखो, हम जो भी इनपुट डालेंगे ना, ये जो हमारा इनपुट है, हम जो भी यहाँ पर डालेंगे वो सीधा यहाँ पर चिपकेगा, ये
हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले डाल दिया एक। एक से क्या हुआ, जो कि उसका जो वो फुलफिल हो गया कि यहाँ पर एक इंटीजर ही आना चाहिए। और उसके बाद हमने एक के बाद हमने डाल दिया अपना जो मेन पेलोड है, यूनियंस सेलेक्ट, ये वाला ना, ये हमने डाल दिया उस वन के बाद, कुछ यूं यूं। अब इससे क्या हुआ, ये हो गई एक क्वेरी। और यहाँ पर कोई जो हमारा इनपुट है वो जा रहा है एज ए इंटीजर, ना कि एज ए स्ट्रिंग। इसलिए हमको अब यहाँ पर सिंगल कोट लगाकर इसको एस्केप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जा रहा है एज ए इंटीजर, इसीलिए हमको खाली यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर डालना है ताकि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। प्लस हम लोग इसके बाद जो भी डालेंगे वो अपने आप में ही एक और कोई और क्वेरी होगी। इसीलिए हमारा लैब यहाँ पर सॉल्व हो गया, है ना। इसको कहते हैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, जो कि मेरे से भी छूट गया, क्योंकि अब तक जो मैंने करते आया वो था कुछ वो ऐसा ही था। हमेशा हमारा इंजेक्शन चालू हो रहा था यूं, बट इस बार हमारा चालू हुआ एज अ इंटीजर। तो इसके पीछे इतना ही लॉजिक था। और ये लॉजिक समझने में बहुत इजी है, बट समझाने वाला होना चाहिए। तो आज की लैब खाली इतनी थी। फाइनली आज हमारा पूरा का पूरा फोर्थ फिगर में जो एसक्यूएल इंजेक्शन का कंपोनेंट है, जो कि पार्ट है, पूरा का पूरा ओवर हो गया। तो अब आज के बाद 1 या 2 दिन के बाद से आपको क्रॉस स्क्रिप्टिंग की भी वीडियोस आनी चालू हो जाएगी। थैंक यू।